राजा जनक द्वारा दी गई सभी भेंट का वर्णन किया नहीं जा सकता। यह सब तो जिसने देखा वही जानता है। और फिर अवधराज दशरथ जी ने अपना सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सारी भेंट को ग्रहण किया और सारा सामान याचकों को जिसे जो अच्छा लगा दे दिया, और जो बच गया वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी ने आदर और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान किया और महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों की पूजा एवं वंदना की और सिर नवाकर देवताओं को मनाने के बाद वह हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे, देवता और साधु तो भाव के भूखे होते हैं, वो तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन महाभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से भरे हुए मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके संबंधी बन जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हमको आप अपना बिना दाम का सेवक ही समझिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी का इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी आपस की विनयपूर्ण बातों के लिए कोई शब्द ही नहीं कहे जा सकते। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे। देवतागण फूल बरसा रहे थे। फिर राजा जनवासे में जाने के लिए चल पड़े। जय ध्वनि, वेद ध्वनि और नगाड़े की ध्वनि होने लगी। आकाश और नगर दोनों ही जगह खूब आनंद छा रहा था। मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हे को लेकर चल दी। सीता जी बार बार राम जी को देख रही थीं और सकुचा जाती थीं, पर उनका मन नहीं सकुचा रहा था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे थे। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर था। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को जलाने वाली थी। महावर से युक्त उनके चरण कमल बहुत ही सुहाने लग रहे थे, जिन पर मुनियों के मन रूपी भैरव सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य की ज्योति को भी हरने वाली थी। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण सुशोभित थे। पीला जनेव महान शोभा दे रहा था और उनके हाथ की अंगूठी चित्त को चुराने वाली थी। चौड़ी छाती पर सुंदर आभूषण सुशोभित थे। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह सुशोभित हो रहा था, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए थे। कमल के समान सुंदर नेत्र थे। कानों में सुंदर कुंडल थे और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही था। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका थी। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही था। मनोहर मोर माथे पर शोभित हो रही थी, जिसमें बहुमूल्य मणियां गुथी हुई थीं, जो सभी का चित्त चुराने वाली थीं। नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर उनकी बलाइयां ले रही थीं और मणि, वस्त्र तथा आभूषण न्योछावर करके उनकी आरती उतार रही थीं और साथ ही साथ मंगल गान कर रही थीं। देवता फूल बरसा रहे थे और शुत, मगध तथा भाट वंश का सुयश सुना सुनाकर
थक ही नहीं रहे थे। सुहागिन स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान पर लेकर आईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीतियां करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को और सरस्वती जी सीता जी को आपस में ग्रास देना सिखाने लगीं। रानिवास में आनंद छाया हुआ था और श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही थीं। हाथ की मणियों में श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही थीं, जिसे देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग के भाव से बाहु और दृष्टि को हिला डुला भी नहीं रही थीं। उस समय के हंसी खेल ठिठोली के आनंद के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उसे तो केवल वहां उपस्थित सखियां ही जानती हैं। उसके बाद वर और कन्याओं को सारी सखियां जनवासे लेकर चली गईं। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहां आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी।